तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग जियांगकोंग को देखते हैं, जिसके पास एक लेटर आया होता है और वो पढ़ के कहता है मैं उस विषय में क्यों फेल हो गया था। उसके बाद हम लोग मोफेंग को देखते हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो बोलता है अभी तो मेरा समर वेकेशन चल रहा है, उसके बाद स्कूल में मेरे पास एक ही ईयर बचा होगा, उसके बाद मेरा डोल भी तो है उस लड़की के साथ। मोफेंग बोलता है सिंगल टारगेट मैजिक अटैक बस बैटल में ही अच्छा है, लेकिन एक बड़ा बिस्ट के सामने वो कुछ काम का नहीं है। उस टाइम उस बिस्ट को हमने केव में घेर लिया था, इसलिए उसको हराना थोड़ा आसान हो गया था, लेकिन मुझे थोड़ा डिफेंसिव टेक्निक भी थोड़ा सीखना चाहिए। और उसको याद आता है उसके बाद डिफेंसिव मैजिकल डिवाइस भी है जिसको अपने ट्रेनिंग में मिलिट्री से मिला होता है, और वो मैजिकल डिवाइस को टेस्ट करने के लिए बाहर आता है। मैजिकल डिवाइस चमकने लगता है और उसके अंदर से स्केलेटन जैसा चीज़ निकलता है जो कि उसको बैटल में डिफेंस करेगा। और वो कहता है चलो डिफेंसिव डिवाइस तो हो गया और मैं 2 एलिमेंट का पावर भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मेरी ट्रेनिंग में थोड़ा कम लग रहा है। ऐसा लगता है लेवल 2 भी इतना खास नहीं है, क्या मुझे लेवल 3 की प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। उसके बाद मोफेंग को ख्याल आता है उसका डिवाइस को जितना सोल खिलाएगा उतना वो ग्रो करेगा, क्योंकि वो ग्रोथ टाइप डिवाइस है। तो मोफेंग चला जाता है बिस्ट का सोल खरीदने के लिए, लेकिन बिस्ट का सोल डिस्काउंट मिला के 5 मिलियन का पड़ रहा होता है। तो ये सब सुन के बेचारा उधर से चला आता है और रास्ते से आ रहा होता है और रास्ते में उसको एक पेपर मिलता है जिसमें कि डेमोनिक स्क्वाड के बारे में लिखा होता है। कुछ लोग होते हैं जो कि डीमन को पकड़ते हैं। तो मोफेंग सोचता है मैं उधर जाता हूँ और ज्वाइन हो जाता हूँ, उनके साथ मैं डीमन भी मार लूँगा और उसके साथ साथ मुझे डीमन का सोल भी मिल जाएगा। और वो अपना एडिशन देने चलने लगता है, लेकिन उधर तो बहुत ज़्यादा लोग एडिशन देने आए होते हैं। मोफेंग लाइन लगता है और जब उसका बारी आता है वो जाके बोलता है मेरा रेज्यूमे इधर है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। एक आदमी जो कि ऑडिशन ले रहा होता है वो बोलता है रेज्यूमे की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा लगा तो हम लोग सिलेक्ट करते हैं, नहीं तो हम लोग नहीं करते। और आदमी मोफेंग का नाम पूछता है तो मोफेंग बोलता है मेरा नाम फेंगमो है। और जब वो आदमी पूछता है तुम्हारा कुछ एक्सपीरियंस है या नहीं, मोफेंग बोलता है मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और मोफेंग बोलता है मेरा लाइटनिंग एलिमेंट है, इसलिए मैं थंडर इन्फिनिटी का यूज कर सकता हूँ। तो आदमी कहने लगता है तुमने पहले क्यों नहीं मुझे बताया, तो एडिशन को रोक दो, हमें मिल गया हमारा मेंबर। तो बच्चे चलो अंदर, मैं तुमको हमारे मेंबर से मिलाता हूँ। और वो आदमी अपना नाम बताता है जू दियांगहोंग, और वो लीडर ऑफ द स्क्वाड भी होता है। और हम लोग एक लड़की को देखते हैं जिसका वाटर एलिमेंट होता है और उसका नाम जियाओके होता है, और एक दूसरी लड़की के पास विंड एलिमेंट होता है और उसका नाम होता है ली उंजी। और हम लोग एक मोटा आदमी को भी देखते हैं जिसका नाम फीसी होता है और वो अर्थ मैजिशियन होता है। ली उंजी बोलती है लगता है हमारे लीडर आज थोड़ा लकी हैं, उनको एक लाइटनिंग मैजिशियन मिल गया। जियाओके जो कि मोफेंग के पास आगे होती है, मोफेंग उसको देख के बोल रहा होता है ये तो मुंह पे मिल गया है और इसका आंखें देख के मुझे ऐसा ही लग रहा है। और जियाओके जो कि बोल रही होती है तुम्हारा एलिमेंट तुम्हारी शक्ल से मैच नहीं करता, तुम हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो। तो ली उंजी जियाओके को पकड़ती है और बोलती है सीनियर आप उसको डराओ मत, वैसे भी वो अभी नया है, हमको तो सेलिब्रेट करना चाहिए। और मोफेंग अपने मन में बोल रहा होता है स्क्वाड तो मैंने ज्वाइन कर लिया, अभी तो मुझे सीखने के लिए बहुत ज़्यादा मिलेगा। जू दांगहुंग बोलता है चलो हम लोग बेसिक टास्क से शुरू करते हैं। मिंग वुमेन स्कूल से हमको रिपोर्ट मिला है उधर एक लड़की मिसिंग है और उधर कोई डीमन वगैरह से भी हो सकता है। और जब मोफेंग मिंग हाई स्कूल का नाम सुनता है और उसको ख्याल आता है जंग जब स्कूल में पढ़ती है और उसने बहुत दिनों से उससे बात नहीं किया, और वो एकदम डर जाता है और उन लोगों से फ़ोन मांगने लगता है। और वो जंग फ़ोन लगाता है लेकिन फ़ोन नहीं लगता। वो सबको बोलता है मैं तुम लोगों से थोड़ी देर में मिलता हूँ, और उधर से दौड़ने लगता है जंग के घर की तरफ। रास्ते में वो कॉल लगाते लगाते ही जा रहा होता है, और जब वो जंग के घर पहुँचता है वो दरवाज़ा पीटने लगता है। उधर के साइड में एक आंटी होती है, वो बोलती है लड़के तुम इतने जोर से गेट क्यों पीट रहे हो। मोफेंग बोलता है आई एम सॉरी आंटी, लेकिन आपने कोई लड़की को देखा, इधर जो एक लड़की लेती है लास्ट टाइम उसको आपने कभी देखा था। उसके बाद उधर साइड से जंग आती है और बोलती है ब्रदर मोफेंग तुम इधर कैसे, ऐसा क्या हुआ जो कि तुम इधर चले आए। मोफेंग थोड़ा इमोशनल हो जाता है और उसको एक हक करता है और बोलता है मोफेंग बोल रहा होता है तुमको फ़ोन उठा लेना चाहिए था। और वो मोफेंग बोलता है मैंने सुना है तुम्हारे स्कूल से कोई लड़की मिसिंग है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा वरी हो गया था और मुझे तुम्हारी फिक्र भी हो रही थी, इसलिए मैं इधर चला आया, और तुम हो कि मेरी एक कॉल भी नहीं उठा सकती। जंग बोलती है हाँ मेरी एक दोस्त है लिंग यूनर, तुम उसके बात तो नहीं कर रहे थे, मैंने उसको लास्ट टाइम लाइब्रेरी में देखा था जब से वो मिसिंग है, और जब मैं लाइब्रेरी से निकल रही थी मुझे एक अजीब सा स्मेल मिला था और मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे घूर रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई और सीधा घर चली आई, मुझसे जितने भी स्पीड पॉसिबल हो सकता है उतने स्पीड से मैं घर चली आई। मोफेंग बोलता टेंशन मत लो, मैंने एक अर्बन गबरू डिमोनिक हंटिंग स्क्वाड ज्वाइन किया है, तो मैं उस लड़की को ढूंढ लूँगा और उधर क्या है वो भी पता लगा लूँगा, मैं तुम्हारा प्रोटेक्ट करूँगा, तुम टेंशन मत लो। और वो मिंग हाई स्कूल की तरफ चलने लगता है। उसको रास्ते में अपना स्क्वाड भी दिख जाता है जो कि उसको देख के बोलते हैं तुम हमारे से पहले उधर जाने के बारे में तो नहीं सोच रहे थे,
जू दांगहू पूछता है तुम किधर गए थे। मोफेंग बोलता है मैं थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करने गया था और मुझे पता चला कैफेटेरिया के पास से कुछ तो गड़बड़ है। जू दांगहू बोलता है तो हम लोग पहले कैफेटेरिया को इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसके बाद जिया होके बोलती है हमको हमारा टीम को स्प्लिट कर देना चाहिए। मोफेंग बोलता है लेकिन मुझे तो कैफेटेरिया ही जाना है। तो जू दांगहू मोफेंग को एक वॉच देता है और बोलता है अगर कोई खतरा आए तो उस बटन को दबा देना, हम लोग तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। और वो सारे लव स्कूल को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अंदर चलने लगते हैं। मोफेंग जो कि कैफेटेरिया के अंदर जा चुका होता है और वो कैफेटेरिया को देख के बोलता है ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह है भाई। इसको देख के गूज़बम्प भी आ गया। उसका उसको एक साउंड आता है और वो उधर देखने जाता है। उधर मोफेंग के एक डेमन दिखता है और वो तुरंत ही अपने स्क्वाड को रिपोर्ट कर देता है। वो डेमन मोफेंग को देख लेता है और अपने आँख से एक लेजर बीन छोड़ता है। उस लेजर बीन से मोफेंग तो बच जाता है। मोफेंग उस मॉन्स्टर से बच के भाग रहा होता है और बोल रहा होता है मुझे फाइट अवॉइड करना चाहिए, लेकिन वो मॉन्स्टर मोफेंग के सामने आ जाता है और वो उसके ऊपर हमला करने लगता है। तो ठीक टाइम पर उसके टीममेट डलते हैं और उसको बचा लेते हैं। फिर से बोल रही होती है मोफेंग तुम ठीक तो हो ना। वो मोटा आदमी जो कि अस्टेल जानता है वो अस्टेल का इस्तेमाल करता है और मोफेंग को वो बोलता है फेंगमो अभी हम आ गए ना, हम लोग सब कुछ संभाल लेंगे। और ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है।